तो ये है एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या दे रखा है, 6 पार्ट दे रखे हैं और उनमें बताना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। अगर सिमिलर हैं तो कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज़ किया है हमने। ठीक है, वो सब बताना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में 2 ट्रायंगल दे रखे हैं ये, और दोनों ट्रायंगल्स में क्या दे रखा है, एंगल्स दे रखे हैं। तीनों एंगल दे रखे हैं, दोनों ट्रायंगल्स के एंगल दे रखे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है, क्योंकि ए टी है, ये 40 है, ये 40 है। ठीक है, तो मतलब क्लियरली दिख रहा है इसमें कि तीनों एंगल इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है हमारे, इक्वल्स हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कर रहे हैं फ़िलहाल ये। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या है, एंगल पी, और एंगल बी इक्वल्स टू क्या है, एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल्स टू क्या है हमारा, एंगल आर। ठीक है, ये कितने का दे रखा है, ईच ऑफ 60 डिग्री, और ये कितने के दे रखे हैं, ईच ऑफ 80 डिग्री, और ये कितने का दे रखा है, ईच ऑफ 40 डिग्री। ठीक है, सो बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR से। ठीक है, अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट, और मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं मेरी। ठीक है, तो हमने सेकंड वाला ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो सेकंड वाले में ये फिगर्स दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ए बी अपॉन क्यू आर कितना दे रखा है, 2/4 इज इक्वल्स टू, ए बी की वैल्यू 2 है और क्यू आर की वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए ए बी और क्यू आर ले लिया। ठीक है, अब बी से स्टार्ट होगा बी सी। ठीक है, बी सी अपॉन इसका क्यू आर लिया था, तो आर से पी लेंगे, तो आर पी। ठीक है, बी सी की वैल्यू है 2.5 और आर पी की वैल्यू है 5, तो ये भी 1/2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए सी ए अपॉन, यहाँ पे थे पी क्यू। सी ए की वैल्यू कितनी है, 3, और पी क्यू की वैल्यू है 6। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 1/2। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो बाई साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC is similar to triangle QRP। ठीक है सर, तो ये हो गया सेकंड। अब मैं जल्दी से थर्ड वाला बना लेता हूँ। ठीक है, तो हमने ये थर्ड पार्ट बना लिया। ठीक है, थर्ड पार्ट में ये फिगर्स दे रखे हैं। तो इसमें देखिए एम पी की वैल्यू 2 है। ठीक है, और डी ई की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, एम पी एल की वैल्यू 3 दे रखी है, डी एफ की वैल्यू 6 दे रखी है, ई एफ की वैल्यू 5 दे रखी है, यहाँ पे 2.7 दे रखी है। ठीक है, आपको देख करके भी लग रहा होगा, मतलब थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये सिमिलर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें 5 दे रखा है और इसमें दे रखा है 2.7। ठीक है, अगर यहाँ पे 2.5 होता तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते। ठीक है, अब देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको, एम पी अपॉन क्या लिखेंगे, ई डी
ठीक है, तो कितना आएगा 2/4 मतलब 1/2, ठीक है। फिर PL/DF कितना आएगा 3/6, ये भी 1/2 आ गया, ठीक है। लेकिन LLM/FE जब हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, LM की वैल्यू कितनी है 2.7 और FE की वैल्यू है तुम्हारी 5, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस देयरफॉर ट्रायंगल LMP is not similar to triangle EFD because the ratio of the corresponding because the ratio of the corresponding sides is not same, ठीक है। बिकॉज द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इज़ नॉट सेम, ठीक है। तो ये हमारे ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। अब करेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट में फिगर दे रखे हैं। अब फिगर को देखिए, इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें ये साइड दे रखी है, फिर एंगल दे रखा है, साइड दे रखी है, ठीक है। सिमिलरली इस फिगर में देखिए PQR वाले ट्रायंगल में साइड एंगल दे रखा है, फिर साइड दे रखी है, ठीक है। इस फिगर को देखते हुए आपको थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज़ होगी यहाँ पे, साइड एंगल साइड, ठीक है। ये वाली सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज़ होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि MN/PQ इक्वल टू क्या है 2.5/5, कितना हो गया ये 1/2। सिमिलरली QML/QR equals to 5/10 equal to 1/2 and angle NML या फिर डायरेक्ट M लिख सकते हो, एंगल M equals to एंगल Q, ठीक है, ईच ऑफ 70 डिग्री, ठीक है। सो बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल MNML will be similar to triangle PQR, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे हमारे, सिमिलर होंगे, ठीक है। अब करेंगे हम फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो ये है हमने हमारा फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अब ये दे रखा है ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल दे रखा है DEF, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 80 डिग्री दे रखा है, फिर 2.5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 5 80 डिग्री और 6, ठीक है। आपको देखते, अगर आप नॉर्मली अगर देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये सिमिलर हैं, ठीक है। क्योंकि देखो 2.5 5 डबल हो गया, 3 6 डबल हो गया और 80 डिग्री यूज़ हो गया, मतलब दो साइड हैं और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड से हम सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो एंगल बीच का होता है, ठीक है, उसके दोनों तरफ साइड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये एंगल दे रखा है 80 डिग्री, ठीक है, इसकी दोनों तरफ की साइड दे रखी हैं 6 और 5, ठीक है। लेकिन इस ट्रायंगल में अगर देखते हैं, ठीक है, तो इसमें साइड दे रखी हैं 2.5 और 3। अगर ये वाला एंगल 80 डिग्री दे रखा होता
तो हम कह सकते थे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एंगल दे रखा है 80 डिग्री ये वाला। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म बनती है, एंगल साइड साइड, जो कि कोई होती नहीं है। ठीक है, एंगल साइड साइड तो नहीं होती, साइड एंगल साइड होती है। ठीक है, और साइड एंगल साइड के लिए क्या होना चाहिए, पहले साइड आ गई, फिर एंगल आना चाहिए था यहाँ पे, फिर साइड आनी चाहिए थी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू triangle DEF because the angles between two sides are not same। ठीक है, क्योंकि एंगल सेम नहीं है, इसमें 80 डिग्री दे रखा है लेकिन इसमें एंगल की वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट है, 6th वाला पार्ट। ठीक है, वो अभी ड्रॉ कर लेते हैं हम जल्दी से। तो ये है हमारा 6th वाला पार्ट। ठीक है, इसमें 2 फिगर दे रखे हैं DEF। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल दे रखा है PQR। ठीक है, और इसमें देखिए एंगल E की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री और एंगल Q की वैल्यू दे रखी है इसमें 80 डिग्री। ठीक है, सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे से ये 70 डिग्री दे रखी है और तीसरे एंगल की वैल्यू नहीं दे रखी। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें 30 डिग्री दे रखी है और इसमें P की वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल में एंगल F की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस ट्रायंगल की एंगल P की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल DEF एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, जानते हैं हम कि ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल D की वैल्यू दे रखी है 70 और एंगल E की वैल्यू दे रखी है 80 प्लस एंगल F की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और 70 प्लस 80 कितना हो गया, 150 प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180। यहाँ से एंगल F की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल PQR की बात करते हैं तो ट्रायंगल PQR, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल P की वैल्यू हमें नहीं पता, एंगल Q की वैल्यू है 80 डिग्री और एंगल R की वैल्यू है 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल P प्लस 80 प्लस 30 कितना हो गया, 110 डिग्री प्लस 180 डिग्री, सॉरी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 70 डिग्री। अब देखिए एंगल D इक्वल्स टू एंगल P दे रखा है, क्योंकि ये क्या दे रखा है, ईच ऑफ 70 डिग्री। ठीक है, एंगल E किसके बराबर दे रखा है, एंगल Q के बराबर दे रखा है, ईच ऑफ 80 डिग्री। ठीक है सर, और एंगल F किसके इक्वल दे रखा है, एंगल R के, ईच ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, सो बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया
ट्रायंगल DEF सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन ख़त्म। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट।